एक समय की बात है, उड़ीसा का एक छोटा सा गांव था। गांव वाले बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिलों में भरपूर इंडियन कल्चर और खुशियां थी। गांव के पास एक नदी बहती थी। उस नदी में मगरमच्छ भी रहते थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने कभी किसी इंसान या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ इतना विशाल था कि दूर दूर तक दिखता था, लेकिन उस पेड़ में एक रहस्य छुपा था। वहां एक डायन रहती थी। वो दिखने में बेहद डरावनी थी और सबसे अजीब बात, वो दिन में भी नजर आ जाती थी। इस वजह से गांव का कोई भी इंसान दिन हो या रात उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन पास के दूसरे गांव का एक बच्चा खेलते खेलते उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। उसे ये नहीं पता था कि वहां डायन रहती है। बच्चा आराम से पेड़ के नीचे बैठा था, तभी अचानक डायन उसके सामने आ गई। बच्चे की आंखें डर से फैल गईं और वो जोर जोर से रोने लगा। डायन ने पहली बार किसी बच्चे के आंसू देखे। उसके दिल में दया आ गई। वो बोली, अरे बच्चा मत रो, जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। बच्चा रोते रोते बोला, मुझे लड्डू खाना है, बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया। डायन ने अपनी जादू की ताकत से ढेर सारे लड्डू बच्चे को दे दिए। बच्चा मजे से लड्डू खाने लगा। फिर डायन ने पूछा, और क्या चाहिए तुम्हें? बच्चा बोला, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। डायन मुस्कुराए, बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाया और आसमान में उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद डायन बच्चे को उसकी माँ के पास पहुंचा देती है। माँ जब डायन को बच्चे के साथ देखती है तो डर जाती है। तभी बच्चा मासूमियत से बोलता है, मम्मी, ये मेरी नई दोस्त है। डायन कुछ बोले बिना चुपचाप आसमान में लौट जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि गांव वालों ने उस विशाल पीपल के पेड़ को काट दिया है। ये देखकर डायन जोर जोर से रोने लगती है। गांव वाले दूर से छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। गांव के बीचों बीच वह जगह खाली पड़ी थी जहां कभी विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। वहीं बैठी थी डैनी, आंखों में आंसू, जमीन को छूते हुए। रात का आसमान तारों से झिलमिला रहा था, लेकिन वातावरण में केवल उसका दुख गूंज रहा था। दूर खड़े गांव वाले डर और हैरानी से देख रहे थे। डैनी हमला नहीं कर रही थी, बस रो रही थी। तभी सरपंच आगे बढ़े। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हमसे गलती हुई। डैनी हमारे पेड़ में रहती थी, लेकिन कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए था। उनके शब्दों ने सभी गांव वालों के दिलों को झकझोर दिया। लोगों की आंखों में शर्म और पछतावा उतर आया। उन्होंने समझ लिया कि प्रकृति और डैनी दोनों के साथ अन्याय हुआ है। सरपंच ने घोषणा की, अब से हम पेड़ काटेंगे नहीं, बल्कि लगाएंगे। हर परिवार एक पेड़ लगाएगा। गांव वालों ने यह संकल्प लिया। डैनी अब भी खड़ी थी, लेकिन उसका गुस्सा धीरे धीरे शांति में बदल रहा था। अगले दिन सूरज की सुनहरी किरणों के बीच गांव वाले पौधे लेकर खेतों और आंगनों में लगाने लगे। बच्चों की हंसी और लोगों का सहयोग पूरे माहौल को बदल रहा था। नदी के किनारे मगरमच्छ शांति से तैर रहा था। पेड़ों पर पंछी लौट आए। डैनी दूर से खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार संतोष झलक रहा था। इन बीते गए और गांव हरा भरा होता गया। बच्चे नए पेड़ों के बीच खेलते, नदी में पानी उछालते और मगरमच्छ के साथ मजाक करते। हवा में पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट गांव को फिर से जीवन से भर देती। रात के समय नए पौधे हल्की जादुई चमक से झूमते, तारे नदी पर झिलमिलाते और आसमान में डैनी का चमकता रूप सुरक्षा का एहसास कराता। सुबह आते ही सूरज की किरणें पेड़ों पर पड़ती और गांव वाले खुशी से पौधों की देखभाल करते। धीरे धीरे गांव खुशियों और हरियाली से भर गया। डैनी कभी आसमान में दिखाई देती, कभी गायब हो जाती, जैसे दूर से अपने गांव की रक्षा कर रही हो। अब गांव वालों ने सीख लिया था कि डरावनी दिखने वाली चीजें भी संवेदनशील हो सकती हैं।
और पेड़ लगाना ही जीवन और शांति की असली जड़ है। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।